हेलो स्टूडेंट्स। थ्रू दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन फार्माकोलॉजी की, उसके एनालॉग्स एंड इनहिबिटर्स की। बेसिकली ये एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी से ग्रोथ हार्मोन फार्माकोलॉजी आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, तो बेसिकली हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो जनरल बात कर लेते हैं जनरल इंफॉर्मेशन की। तो लाइक अगर आपको एंडोक्राइन के बारे में जस्ट थोड़ा बहुत एग्जामिनेशन में लिखने को आता है, तो चूंकि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन को रिलीज करती हैं, और बेसिकली ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, तो उनके लिए बोला जाता है कि हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन और डक्टलेस ग्लैंड लाइक पिट्यूटरी। चूंकि हमको जिस तरीके से सिलेबस है, सिलेबस में आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स को पढ़ना है। और बेसिकली उन हार्मोन्स में जैसे एंटीरियर पार्ट से मैं बात करूं, तो एंटीरियर पार्ट से ये आपके लर्निंग का पार्ट है। आपको याद करना पड़ेगा ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एड्रेनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जिसको एसीटीएच भी बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको थायरोट्रोपिन भी बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन जिसमें कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों आते हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बेसिकली ऑक्सीटोसिन एंड ईडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, रिलीज होता है। तो बेसिकली अब बात आती है कि इंटीरियर पिट्यूटरी से किन किन हार्मोन्स को हमको डिटेल में पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो आपका ग्रोथ हार्मोन ये आपको डिटेल पढ़ना होगा, प्रोलैक्टिन आपको पढ़ना होगा, एसीटीएच पढ़ना होगा। चूंकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड हार्मोन के लिए स्पेसिफिक चैप्टर दे रखा है, तो स्पेसिफिक हार्मोन से ये क्वेश्चन ये नहीं पढ़ना होगा यहाँ पे, आप ये उसी चैप्टर में हम कवर करेंगे। और गोनाडोट्रोपिन आपको डिटेल से पढ़ना होगा, राइट। और ऑक्सीटोसिन के लिए हमको बेसिकली हमारा चैप्टर जो यूटेराइन स्टिमुलेंट वाला है, इसलिए हम ऑक्सीटोसिन को यहाँ पे डिटेल नहीं करेंगे। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन हम चूंकि डायूरेटिक्स में पढ़ चुके हैं, तो बेसिकली हम ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एसीटीएच और गोनाडोट्रोपिन को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये एक जस्ट एक बेसिक सा पार्ट है कि हम सिर्फ इन्हीं हार्मोन्स को क्यों पढ़ेंगे, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, उनसे हार्मोन्स रिलीज होता है बेसिकली। अब ग्रोथ हार्मोन में बच्चे को पता होना चाहिए कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो बेसिकली 191 अमाइनो एसिड का बना होता है, 191 अमाइनो एसिड का। और यहीं पे अगर हम प्रोलैक्टिन की बात करते हैं तो 199 अमाइनो एसिड का बना होता है। तो ये एक जैसे सिंगल चेन पेप्टाइड है, वो भी सिंगल चेन पेप्टाइड होता है। ये 22,000 मॉलिकुलर वेट है, उसका 23,000 मॉलिकुलर वेट होता है। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है जो बच्चे को लर्न करनी पड़ेगी। ग्रोथ हार्मोन जैसा कि नाम से आपको इंडिकेट कर रहा है, ये ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड ऑल अदर ऑर्गन्स की ग्रोथ को हाइपरप्लेजिया मतलब इनलार्जमेंट ऑफ सेल और ऑर्गेनल को प्रमोट करता है, मीन्स ओवरऑल ग्रोथ को प्रमोट करता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो ग्रोथ हार्मोन करता क्या है कि सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, राइट, पूरा जो मास होता है, इन ये क्या करता है, प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन द साइज एंड मास ऑफ ऑल पार्ट, बॉडी के सारे पार्ट को। बट इन एब्सेंस ऑफ गोनाडोट्रोपिन सेक्सुअल मैच्योरेशन डज नॉट टेक प्लेस। इसमें बेसिकली यही बात कही है कि ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज इन साइज ऑफ मास ऑफ एंड मास ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये गोनाडोट्रोप सेक्स जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है, सेक्सुअल पार्ट जो है बॉडी के, उनको भी ग्रोथ हार्मोन डेवलप करता है। लेकिन जब हम उसको मैच्योरिटी से रिलेट करते हैं कि कब हम सेक्सुअल पार्ट को मैच्योर मानते हैं, तो बेसिकली वहां पर रोल गोनाडोट्रोपिन्स का आ जाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है बट इन द एब्सेंस ऑफ गोनाडोट्रोपिन सेक्सुअल मैच्योरेशन डज नॉट टेक प्लेस। ग्रोथ तो होती है, लेकिन अगर गोनाडोट्रोपिन नहीं होगा तो उसका मैच्योरेशन नहीं होगा। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। और बेसिकली इसे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो ब्रेन और आई है, ह्यूमन बॉडी में जो ब्रेन और आई की ग्रोथ है वो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन पे डिपेंडेंट नहीं होती। सारे पार्ट की ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन पे डिपेंडेंट होती है एक्सेप्ट ब्रेन एंड आई। तो ये उसी लाइन को यहाँ पे लिखा गया है। इस पार्ट में कहा गया है चूंकि बेसिकली ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन सेल के अंदर के प्रोटोप्लाज्म के कंटेंट को बढ़ाता है। और सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म के कंटेंट को कैसे बढ़ाता है,
प्रोटोप्लाज्म के जो कंस्टिट्यूएंट है उनको रिटेन करके रखता है बॉडी में, राइट। और जब रिटेन करते रखता है तो वो कंस्टिट्यूएंट को और क्या करते हैं, ज़्यादातर नाइट्रोजन के कंस्टिट्यूएंट जब बॉडी में रिटेन होंगे तो अमाइनो एसिड की सिंथेसिस कराएंगे, और अमाइनो एसिड होगी ज़्यादा तो वो प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगी। और बट ऑब्वियस सी बात है, हमको पता है कि हमारी मसल्स जो होती हैं वो प्रोटीन का भी उनके फॉर्मेशन में प्रोटीन का बहुत रोल है। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन प्रमोट्स रिटेंशन ऑफ नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड अदर टिश्यूज कंस्टिट्यूएंट्स, मोर प्रोटोप्लाज्म इज फॉर्म्ड, द पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, जो कि नाइट्रोजन बैलेंस results from increased uptake of amino acid by the tissues and their synthesis into proteins। तो इस पार्ट को आप समझ सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो ग्रोथ प्रमोटिंग, ग्रोथ क्या प्रमोट कर रहा है, नाइट्रोजन रिटेनिंग को प्रमोट कर रहा है, इस पॉइंट पे हम समझ चुके हैं। एंड सर्टेन मेटाबॉलिक एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन का मेटाबॉलिक फंक्शन है वो कई बार इनडायरेक्टली एलैबोरेशन ऑफ पेप्टाइड्स, वो ग्रोथ हार्मोन जब रिलीज होता है तो ये खुद कई पेप्टाइड्स को रिलीज करवाता है। उस पेप्टाइड्स को कंबाइंडली हम बोलते हैं सोमैटोमेडिन्स। सोमैटोमेडिन्स बोलिए या बोलिए इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इन शॉर्ट IGF-1 एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF-2। तो इट मीन्स इस पॉइंट में ये कहा गया है कि ग्रोथ हार्मोन बेसिकली नाइट्रोजन को रिटेन करवाता है, एंड मेटाबॉलिक एक्शन ग्रोथ हार्मोन का इनडायरेक्टली सोमैटोमेडिन्स के पेप्टाइड के एलाबोरेशन से या IGF-1 या IGF-2 के एलाबोरेशन से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो IGF-1 का मेन रिलीज है वो लीवर से होता है, एंड IGF-1 प्रोड्यूस्ड बाय अदर टारगेट सेल्स एक्ट्स लोकली इन अ पैराक्राइन मैनर। ग्रोथ हार्मोन के इन्फ्लुएंस में लीवर के अलावा भी कई पार्ट में पैराक्राइन मैनर में जहां से रिलीज होते हैं, बस उसी के आसपास IGF-1 टारगेट सेल से प्रोड्यूस होता है। मींस ऐसा नहीं है कि IGF-1 केवल लीवर से ही प्रोड्यूस होता है, राइट। अब हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीज की। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। अगर हम इसको एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट समझें और इसको हाइपोथैलेमस का, राइट, तो हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट हुआ, सिक्रीट हुआ, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे गया, और जहां पर एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ, ये ग्रोथ हार्मोन different body parts like kidney, visceral organs like intestine, lungs, muscle, fat, bone, हर जगह IGF-1 को सिंथेसिस को या उसके रिलीज को इन पर्टिकुलर ऑर्गन में प्रमोट करेगा, और IGF-1 देन इनके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसी तरीके से ग्रोथ हार्मोन डायरेक्ट भी इन ऑर्गन से IGF-1 के थ्रू वर्क करता है, और डायरेक्ट लीवर से तो IGF-1 रिलीज होता ही है। तो ये IGF-1 यहाँ पे भी वर्क कर रहा है, राइट, बोन में भी वर्क कर रहा है, सॉफ्ट टिश्यूज में भी वर्क कर रहा है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दिखा रखा है कि IGF-1 का लेवल जैसे ज़्यादा होगा ब्लड में, तो जब IGF-1 का लेवल ज़्यादा होगा इट मीन्स ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज़्यादा है, तो IGF-1 क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन देगा। ये डॉटेड लाइन से दिखा रखा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि अब आप सप्रेस हो जाइए। इट मीन्स अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन को फर्दर रिलीज नहीं करेगी। इट मीन्स इसका नेगेटिव फीडबैक जो कंट्रोल है वो स्वयं IGF-1 खुद करता है। और हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन जो हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस से तो निकलता ही है, साथ ही साथ इसको हम कोरिलेट करेंगे, ये पैंक्रियाज से भी रिलीज होता है और GIT से भी रिलीज होता है। तो यहाँ पर चूंकि हमको हाइपोथैलेमस से कंसर्न है हमारा, तो हम जान रहे हैं कि सोमैटोस्टैटिन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, जो कि डायरेक्ट ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर को, रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है, जिससे कि ग्रोथ हार्मोन फर्दर रिलीज नहीं होता। तो ये इन शॉर्ट रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन का रिलीज का चार्ट है, राइट।
अब इसमें सेम बात यही कही गई है कि द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस्ड ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एज वेल एज रिलीज इनहिबिटरी सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। रिलीज इनहिबिटरी मतलब रिलीज को जो इनहिबिट करे सोमैटोस्टैटिन, बोथ आर पेप्टाइड्स। सोमैटोस्टैटिन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाई डी सेल डेल्टा सेल ऑफ islets of Langerhans in the pancreas and few other tissues। मतलब इस बात को कहा जा रहा है कि जो सोमैटोस्टैटिन है वो हाइपोथैलेमस से तो रिलीज होता ही है, साथ ही साथ ये डेल्टा सेल ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से, पैंक्रियाज के एंड अदर टिश्यूज से भी रिलीज होता है। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है इस बात की कि जो GHRH होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है बेसिकली, वो और सोमैटोस्टैटिन, इनके जो स्वयं रिसेप्टर होते हैं वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं, जो कि आइदर इनहिबिट करते हैं और प्रमोट करते हैं। अगर GHRH अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ तो एनहेंस करेगा GH के सिक्रेशन को, जबकि सोमैटोस्टैटिन जब अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा तो वो इनहिबिट करेगा GH के सिक्रेशन को बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साइक्लिक एमपी फॉर्मेशन रेस्पेक्टिवली इन पिट्यूटरी। मतलब GHRH साइक्लिक एमपी को इंक्रीज करके ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को बढ़ाएगा और सोमैटोस्टैटिन साइक्लिक एमपी को डिक्रीज करके ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को कम करेगा। ये एक पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो ग्रोथ हार्मोन के बेसिकली रिलीज को बढ़ाते हैं। तो स्टिमुलाई दैट काज ग्रोथ हार्मोन रिलीज, फास्टिंग है, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन, एक्सरसाइज की कंडीशन, स्ट्रेस एंड आईवी इन्फ्यूजन ऑफ आर्जिनिन। तो बेसिकली ये जो है स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को। बच्चों में अगर हम स्पेसिफिक बात करें, स्मॉल चिल्ड्रंस में, तो वहां पे डीप स्लीप जो होती है, डीप स्लीप इज अ पोटेंट स्टिमुलेटर ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीज इन द चिल्ड्रंस। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम इसके पैथोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट्स की बात करें ग्रोथ हार्मोन के, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रोथ हार्मोन का एक्सेसिव प्रोडक्शन इन चिल्ड्रन गिगेंटिज्म कहलाता है, जबकि इन एडल्ट ग्रोथ हार्मोन का एक्सेसिव प्रोडक्शन एक्रोमेगाली के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि अगर हम बात करें कि ग्रोथ हार्मोन के लेस रिलीज से क्या होता है, तो हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन रिजल्ट्स इन पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, या इसको कई बार केवल डॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। तो ये लाइन वही कह रही है कि एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिगेंटिज्म इन चाइल्डहुड एंड एक्रोमेगाली इन एडल्ट्स। आपको इस तरीके से याद रखना है कि जो बड़ा वर्ड है लाइक एक्रोमेगाली, ये बड़े लोग के लिए है, इट मीन्स एडल्ट के लिए। एंड हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन रिजल्ट्स इन पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें लिखा है रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन RHGH, रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन like somatropin and somatrem is available for clinical use। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्रोथ हार्मोन के RHGH मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो ग्रोथ हार्मोन के सिंथेटिक एनालॉग्स हैं वो कौन है, तो आपका है आंसर सोमाट्रोपिन एंड सोमाट्रेम। सोमाट्रोपिन चूंकि ग्रोथ हार्मोन का एनालॉग है, तो कई बार इसको कुछ ऑथर ये बिलीव करते हैं कि ये एजिंग के लिए, बीइंग प्रमोटेड फॉर एजिंग, जो एजिंग एज को जैसे बढ़ने के बाद आदमी का जो कंडीशन होती है इंडिविजुअल की, उस एज को सोमाट्रोपिन कुछ हद तक जल्दी अचीव नहीं होने देता, एजिंग को स्लो कर देता है, राइट, एजिंग इफेक्ट को स्लो कर देता है। सोमाट्रोपिन इज ऑल्सो बीइंग प्रमोटेड फॉर एजिंग बट बेनिफिट्स आर अनसर्टेन। इट इज अब्यूज्ड बाय एथलीट्स, इज बैंड एंड इट इज वन ऑफ द ड्रग इंक्लूडेड इन डोप टेस्टिंग। सोमाट्रोपिन को ऑलरेडी बैन कर दिया गया है एथलीट्स के यूज के लिए, और डोप टेस्ट में जो ड्रग इन्वॉल्व होती हैं उसमें से सोमाट्रोपिन का भी टेस्ट होता है। सर्मोरेलिन एंड हेक्सारेलिन, सर्मोरेलिन एंड हेक्सारेलिन भी ग्रोथ हार्मोन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो ग्रोथ हार्मोन के एनालॉग हैं वो ये हैं, और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है उसके एनालॉग हैं सर्मोरेलिन एंड हेक्सारेलिन।
ये भी पिट्यूटरी डॉर्फिज्म के लिए बेसिकली यूज होते हैं। तो ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के एनालॉग है सर्मोरेलिन एंड हेक्सारेलिन, जबकि ग्रोथ हार्मोन का जो सिंथेटिक एनालॉग है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो बनाया गया है वो सोमाट्रोपिन और सोमाट्रेम है। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे लाइक ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर्स। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर्स लाइक ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं सोमैटोस्टैटिन की। तो दीज 14 अमाइनो एसिड पेप्टाइड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ जीएच। ये 14 अमाइनो एसिड से बना हुआ पेप्टाइड है जो कि सिक्रीशन ऑफ जीएच को इनहिबिट करता है। ये जीएच को तो इनहिबिट करता है, साथ ही साथ ये प्रोलैक्टिन को, टीएसएच बाय पिट्यूटरी, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन जो कि पैंक्रियास से रिलीज होते हैं, एंड ऑलमोस्ट ऑल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशंस इंक्लूडिंग दैट ऑफ गैस्ट्रिन एंड एचसीएल। मींस चाहे तो टीएसएच को पिट्यूटरी से रिलीज करना हो या ग्रोथ हार्मोन को पिट्यूटरी से रिलीज करना हो या इंसुलिन ग्लूकेगॉन को पैंक्रियाज से या एचसीएल और गैस्ट्रिन के सिक्रीशन को, सब सिक्रीशन को सोमैटोस्टैटिन जो कि 14 अमाइनो एसिड का बना पेप्टाइड है इनहिबिट करता है। सोमैटोस्टैटिन इज सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस, जीआईटी एंड डेल्टा सेल ऑफ पैंक्रियाज। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्ट्रियोटाइड क्या है? ऑक्ट्रियोटाइड बेसिकली सिंथेटिक एनालॉग है किसका? सोमैटोस्टैटिन का, बट इसमें एडवांटेज ये है कि ये सोमैटोस्टैटिन से 40 गुना मोर पोटेंट है इन द सप्रेसिंग जीएच सिक्रीशन एंड इट इज ऑल्सो हैव लॉन्गर एक्टिंग। टी हाफ इसका है अप्रॉक्सीमेटली 90 मिनट्स। इट इज प्रेफर्ड ओवर सोमैटोस्टैटिन फॉर एक्रोमेगैली एंड एड्स रिलेटेड वास्टिंग। एड्स रिलेटेड वास्टिंग का मतलब है लाइक एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जिस इंडिविजुअल को होगा उसमें इम्यून सिस्टम ही डेटोरिएट होता है जिससे उसका वेट लॉस भी बहुत जल्दी होता है, जो कि वल्नरेबल वो हो जाता है इन्फेक्शन के लिए। तो वो उसका वेट लॉस होता है और उस वेट लॉस में, एड्स के इंडिविजुअल में वेट लॉस में भी कई बार हम ग्रोथ हार्मोन देते हैं। तो ऑक्ट्रियोटाइड क्या है कि इट इज प्रिफर्ड ओवर सोमैटोस्टैटिन फॉर एक्रोमेगाली एंड एड्स रिलेटेड वास्टिंग, राइट। अब हम बात करेंगे पेग्विसेमेंट। तो पेग्विसेमेंट इट इज अ ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्रोमेगाली। ये ग्रोथ हार्मोन का एंटागोनिस्ट, क्योंकि हाइपर सिक्रीशन एक्रोमेगाली होता है तो हम इसको इनहिबिट करेंगे इसके एंटागोनिस्ट से, राइट। सो दिस इज all about the growth hormone, their analog. Thank you very much.